वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट द फ्रेंच इलेक्शन एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री, एरिया वाइज इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, बट वैसे ही इट इज़ पावरफुल इनफ। तो यूरोपियन यूनियन में ही अगर हम देख लें तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके अलावा द ओनली यूरोपियन कंट्री विच इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नेटो एंड यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ। एंड वर्ल्ड वाइड बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है एंड टॉप मोस्ट कंट्रीज है रैंकिंग में अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें। एंड इसके अलावा मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो आप देख लीजिए, एक ऐसी कंट्री, फ्रांस एक ऐसी कंट्री बन के सामने आई है जिसकी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर्ल्ड वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कैसे फ्रांस में इलेक्शन होते हैं फटाफट से। तो जो फ्रांस में प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज़ द इलेक्टेड हेड एंड एज अ रिजल्ट उन्हें प्रेसिडेंटशिप की कैंडिडेट बनने के लिए 500 मेंबर्स जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि 30 डिफरेंट डिपार्टमेंट से डायरेक्टली इलेक्टेड हेड होते हैं, जैसे मेयर हो गए, उनकी जो है सपोर्ट की, उनके सिग्नेचर्स की जरूरत होती है टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और 2 राउंड्स में वोटिंग होती है। फर्स्ट राउंड में अगर 50% से ज़्यादा कोई भी कैंडिडेट सिक्योर कर लेता है वोट्स को, तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बन जाता है। बट जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देख रहे हैं, इस इलेक्शन की ही बात करें तो 12 कैंडिडेट्स है, तो वोट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड एज अ रिजल्ट 50% जो वोटिंग है वो किसी भी पर्सन के या किसी भी कैंडिडेट के फेवर में नहीं होती, इसलिए सेकेंड राउंड की तरफ जाना ही पड़ता है। एंड जो टॉप मोस्ट जो 2 कंटेंडर होते हैं फर्स्ट राउंड में, वही सेकेंड राउंड में उनके लिए वोटिंग होती है। एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इस कैंडिडेट के लिए होते हैं, वो जो है वो बन जाते हैं फाइनली द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। आफ्टर दैट प्रेसिडेंटशिप जो है जीतने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं फर्दर अपने मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। एज अ रिजल्ट जो प्रेसिडेंट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिसीज को और जो पीएम है उन्हीं पॉलिसीज को रेगुलेट करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। तो इस इलेक्शन की अगर हम बात करें, टॉप कंटेंडर्स देख रहे हैं, तो फर्स्ट कंटेंडर है इमानुएल मैक्रॉन जो कि करंट प्रेसिडेंट भी हैं। तो पिछले इलेक्शन में बने वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एट द एज ऑफ 39। नई पार्टी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, बैंकर रह चुके हैं और उन्होंने हिस्ट्री बना दी थी। इसके अलावा सेकेंड नाम आ रहा है मरीन ले पेन का, उनकी पार्टी है नेशनल रैली एंड थर्ड टाइम कंटेंडर है वो अगर बात करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए फ्रांस में, एंड वो सपोर्ट कर रही हैं पुतिन को या उनकी आइडियोलॉजीज को। तीसरा नाम आ रहा है एरिक जेमोर का, टीवी स्टार रह चुके हैं एंड वो फेमस हैं टीवी स्टारशिप के लिए नहीं, अपनी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी जो है स्पीचेस के लिए, हेट स्पीचेस के लिए, अगेंस्ट अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, इस्लामिज्म की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इन सब के ये अगेंस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है फ्रांस के इमानुएल मैक्रॉन, तो उनकी जो गवर्नमेंट है पिछले 5 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया जिस वजह से वो लोगों के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट भी बन रहे हैं, माना जा रहा है कि रीइलेक्ट भी होंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। सबसे पहली बात ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को फ्रांस में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। एज अ रिजल्ट जो फ्रांस की गवर्नमेंट है या फ्रांस की जो इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी है 7% से इंक्रीज हुई है। सेकेंडली इमिग्रेशन लॉज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट जो है लॉज को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को इमिग्रेशन में उन्होंने इम्पोज किया है। इसके अलावा वो खिलाफ रहे इस्लामिज्म के एंड एज अ रिजल्ट जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी मॉस्क्स की मेकिंग में इन फ्रांस से बंद करा दिया गया। बाइडेन और पुतिन के बीच में कंटिन्यूस कम्युनिकेशन का चैनल बन के वो सामने आए। इसके अलावा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी मॉस्को की अगर हम बात करें या यूक्रेन की बात करें, उन दोनों के बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बन के भी वो सामने आए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के डिजोरे हेड होने के नाते उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो चीज़ों को इम्प्लीकेट भी किया है। यूरोपियन यूनियन में करंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के फ्रांस सामने आए। इसके अलावा एनजीईयू की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है हम बात करें इमानुएल मैक्रॉन काफ़ी ज़्यादा पिक्चर में आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका हाथ। तो एनजीईयू का काम यही रहा कि जो कंट्रीज़ पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज़ जो कोविड के टाइम पे जिनकी इकोनॉमीज काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन हो गई थी, उनकी हेल्प के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। तो एज अ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फेवरेट भी बन चुके हैं लोगों के। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ड्रॉबैक्स हैं या जो कुछ काम है उनके भी पेंडिंग है। अगर वो सेकेंड इलेक्शन में आ जाते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ फुलफिल करें। सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है, उन्हें कम करने की बात हो रही है। दूसरी चीज़ जो पेंशन स्कीम है उसमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है, यानी कि पहले जो है या अभी जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसमें 62 ईयर्स पर रिटायरमेंट होती है। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 62 से हटकर 65 हो जाएगा, बट अभी तक ये चीज़ फुलफिल नहीं हुई है। इसके अलावा इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ रिचेस भी कहा जा रहा है। बीइंग अ बैंकर इटसेल्फ उन्हें माना जाता है कि जो रिच पीपल या हाई क्लास लोग हैं उनकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि फिलहाल फ्रांस में नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस है वो भी बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसके अलावा लेबर रिफॉर्म्स के लिए उम्मीद है कि ये कुछ काम करेंगे। तो एज अ रिजल्ट अब देखना ये है कि ये जो फ्रेंच इलेक्शंस है उसमें फाइनली जीतेगा कौन। जो सेकेंड राउंड या
2 राउंड्स हैं, फर्स्ट राउंड तो 10 अप्रैल को हो चुका, उसकी काउंटिंग अभी ऑनगोइंग है। हम देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रॉन जो फॉलोड बाय हमारे जो ले पेन है, ये दोनों जो है लीडिंग कंटेंडर्स हैं इन द इलेक्शंस ऑफ फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड जो है 24 अप्रैल को होगा, एंड फाइनली वील सी के 13 मई को कौन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस फाइनली बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।